गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वही शेयर फॉर फ्यूचर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके लिए हम पीछे 5 वीडियोस जो हैं आप लोगों को दे चुके हैं। ठीक है, तो आप सारा कंसेप्ट वहाँ से कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने है, तो वन बाय वन हम उन क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे और करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर जो है रवि के 10 ईच थे, वो 8 कोल्ड अप थे, और उसमें उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 3 पर शेयर जो है वो पेड किया है। ठीक है, तो हमने उसका शेयर फॉरफिट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे जो शेयर है वो 200 है। अब आप इस पे ना कोल्ड अप मनी देखिए, यहाँ पे कोल्ड अप मनी 8 है, ना कि पूरी 10। तो 8 के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए ना, तो ये हो गया 1600। क्लियर है। इसमें से जो रुपया आया है वो फोर फीचर में डाल दीजिए। इसने कहा है कि हमने जो है 200 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से पेड किया है, मतलब कि 600। और इसका मतलब जो रुपया नहीं आया है वो रुपया चला जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर। तो 200 पे 5 के हिसाब से 1000 रुपीज जो है वो हमारे पेड नहीं हुए हैं, वो हमने डाल दिए किसके अंदर बेटा, कॉल्स इन एरियर के अंदर। क्लियर है। आगे पढ़िए। कह रहे उसमें से 100 शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप दे रखा है तो हमेशा फेस वैल्यू पे काम करिए, हमेशा फेस वैल्यू पे। तो अगर आपके पास में जो इसने फुल्ली पेड अप है वो कितने को मान लिया बेटा, 8 को, लेकिन फेस वैल्यू तो 10 की है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रुपया क्या है बेटा, डिस्काउंट है। 2 रुपया हमने डिस्काउंट पर इशू किए 100 शेयर को। तो अब आप जब एंट्री करेंगे ना नेक्स्ट वन, तो बैंक अकाउंट डेबिट करिएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को भी डेबिट में लाइएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को, और 2 लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे। समझ रहे हैं। तो आपके पास में बेटा जो शेयर है वो 100 है, 8 को फुल्ली पेड मान लिया है तो 800 यहाँ पे हो गया, और 100 पे 2 के हिसाब से 200 बेटा आपके पास में चला गया किसके अंदर, शेयर फॉर फीचर में, और 100 पे 10 के हिसाब से 1000 जाएगा यहाँ पे। कर सकते हैं। अब इन द एंड शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, आपको शेयर फॉर फीचर का रुपया कैपिटल रिजर्व में डालना है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने जो है वो प्रॉफिट ऑन 200 शेयर आपने अर्न किया है 1000 का, देन प्रॉफिट ऑन 100 शेयर इज 1000 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100 इज इक्वल टू 500। तो आपके पास 500 का प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 200 का आप डिस्काउंट दे चुके हैं, तो 300 रुपीज जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं अच्छे से उसको। तो चलिए उस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है कि वाई लिमिटेड ने फॉरफिट करे 300 शेयर 10 ईच है, इस बार कोल्ड अप 7 ही है। ठीक है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 रुपये के हिसाब से पेड नहीं किया गया है ना, तो हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है। अब देखिए 7 में से 2 पेड नहीं किया, तो इसका मतलब 5 तो पेड किया होगा, तो 5 रुपया फॉरफीचर में जाएगा। चलिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे है ना, 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट कॉल बिल्कुल, फर्स्ट कॉल जो है वो आई नहीं है, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो रुपया आया है उसको उठा करके हम कहाँ डाल देंगे बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो आपके पास में 300 थे 7 के हिसाब से, तो 300 इंटू में 7 2100, यहाँ तक क्लियर है। और 300 पे आपके पास में फर्स्ट कॉल का कितना नहीं आया है बेटा, फर्स्ट कॉल है 2 के 600, तो इसका मतलब 300 पे 5 के हिसाब से 1500 ये आपके पास में आया है, ये हमने लिखा है यहाँ पे।
अब कह रहे हैं उसमें से 100 शेयर इमीडिएटली रीइशू करें 6 पर शेयर पे। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ओनली पर शेयर है, फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं है। तो पर शेयर है तो हमें कोल्ड अप वैल्यू को देखना है, कोल्ड अप वैल्यू को देखना है। अब आपके पास में पर शेयर है बेटा 6 और आपका कोल्ड कितना है 7, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 रुपया प्रीमियम हो गया। आपने बल्कि जो है 1 रुपया प्रीमियम नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 रुपया यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में सिर्फ पर शेयर दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो कोल्ड अप के ऊपर हम काम करेंगे। अगर सिर्फ पर शेयर है, फुल्ली पेड अप होता तो फेस वैल्यू पे काम करते हैं, है ना। तो 7 कोल्ड अप है, 6 पे रीइशू कर दिया तो इट्स मीन 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो अब आपके पास बैंक में रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट हो जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं आप इस चीज को, कर सकते हैं। तो अब आपके पास में बेटा बैंक में जो रुपया है वो कितना आना चाहिए, 100 शेयर पे 6 के हिसाब से 600, 100 पे 1 के हिसाब से 100 रुपीज का डिस्काउंट, और 100 पे 7 के हिसाब से 700 रुपीज जो है वो यहाँ पे डालने चाहिए। अब आपको एंड में शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इस रुपये को उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। तो आपने जो है प्रॉफिट ऑन 300 शेयर, आपने प्रॉफिट अर्न किया है 1500, देन प्रॉफिट ऑन 100 शेयर कितना अर्न किया, 1500 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया बेटा 500, और 500 में से 100 का आपने दे दिया है डिस्काउंट, तो यहाँ पे बचे बेटा 400। कितना बच गया, 400। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किया जाएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो आप अपने थर्ड क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है जेड लिमिटेड ने 600 शेयर 10 ईच है, फर्स्ट कॉल का 3 है जो है रिसीव नहीं किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 हैज नॉट बीन कॉल्ड, हमने फाइनल कॉल का 2 रुपया मंगाया ही नहीं, तो इसका मतलब 10 में से 2 नहीं मंगाए तो 8 कॉल्ड अप है, जिसमें से 3 रुपया पेड नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल का। बहुत बढ़िया। तो हम एंट्री को फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखते हैं, और जो आया है उस रुपए को उठा के शेयर फॉर फीचर अकाउंट में लिख देते हैं, है ना। तो 600 पे हमने कोल्ड अप कितना किया है, फाइनल कॉल का 2 नहीं मंगाया तो 8 हो गया, तो यहाँ पे 4800 आ गया बेटा, है ना। और फर्स्ट कॉल का बेटा यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल जो है बेटा आपके पास में 3 के हिसाब से, ये हो गई 1800 की। तो जो 600 पे 5 के हिसाब से 3000 जो है वो किस में चला गया बेटा, शेयर फॉर फीचर में। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर आप सभी को, है ना। अब उसमें से 200 शेयर 8 पेड अप 7 पर शेयर, देखो क्या कह रहा है, पेड अप कितना कह रहा है 8 और पर शेयर कितना कह रहा है 7, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट, क्योंकि वो 7 रुपए के हिसाब से तो बैंक में देगा और 8 रुपए को हमने क्या मान लिया, पेड अप मान लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रुपया क्या है डिस्काउंट है। तो इट्स मीन हमारे पास जब बैंक में रुपया आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट, और 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल को, है ना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ पे। अब हमने जो री इशू किए हैं वो 200 शेयर है, तो 200 शेयर जो है वो 7 के हिसाब से 1400। एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे पर शेयर लिखा है ना वही रुपया बैंक में आएगा, एक चीज का इसका भी ध्यान रखिएगा। और 200 पे 1 के हिसाब से 200 हो गया शेयर फॉर फ्यूचर में, और 2 कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया, 200 पे आपके पास 8 के हिसाब से 1600 जो है वो यहाँ पे चला गया है शेयर कैपिटल के अंदर।
अब इन द एंड शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इस रुपये को उठा के आपने किस में डालना है बेटा, कैपिटल रिजर्व में डालना है। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब बेटा कितना जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि प्रॉफिट ऑन 600 शेयर, 600 शेयर 3000 है, देन प्रॉफिट ऑन 200 शेयर इज 3000 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई 200, तो ये आपके पास 1000 हो गया। अब 1000 में से आपने 200 का बेटा डिस्काउंट दे दिया है, तो इट्स मीन यहाँ पे 800 जो है वो चला जाएगा आपके शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूरा किया जाएगा। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में है, जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया है 2019 में। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर 10 ईच 7 कोल्ड किया था, विच द शेयर होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 पर शेयर। वो तो पेड हो गया, इसका मतलब 2 रुपया पेड नहीं हो पाया, तो हम शेयर को फॉरफिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोल सिनेरियर, कुछ रुपया कोल सिनेरियर में रह गया, और जो रुपया आया है उसको उठा के शेयर फॉर फीचर में डाल देते हैं, है ना, इजी हो जाएगा। तो हमारे पास में बेटा टोटल शेयर थे 100, है ना, और 100 शेयर पे आपके पास कोल्ड कितना है 7, तो ये हो गया 700, और 100 पे 5 के हिसाब से 500 पेड हुआ है, वो चला गया आपके शेयर फॉर फीचर में। तो 100 पे 2 के हिसाब से इसका मतलब 200 जो है वो हमारे पास में चला गया है किसके अंदर, कोलसिन एरियर के अंदर, कि वो रुपया पेड नहीं हुआ, है ना। अब आपने क्या किया, उसमें से 80 शेयर रीइशू करे वाई को, 8 पर शेयर 8 पेड अप। देखो अब एक ये यूनिक क्वेश्चन है कि पेड अप कितना है 8, और पर शेयर भी कितना है 80, या तो कोई फुल्ली पेड अप पर इसका कोई चक्कर ही नहीं हुआ। इसका मतलब ना कंपनी ने जो 80 से रीइशू करे हैं उनकी वैल्यू को 10 रुपये से हटा के, मतलब जो 10 रुपये का शेयर था उसको हटा के 8 रुपया कर दिया। इसका मतलब वो शेयर ही 8 रुपये का बना दिया है। तो इट्स मीन यहाँ पे कोई डिस्काउंट कोई प्रीमियम नहीं है, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। तो आपके पास जो बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो वो हमारे पास 80 शेयर पे 8 रुपये के हिसाब से 640 आया, और वो 640 की ही कैपिटल थी, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। क्लियर है? और इन द एंड आप शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इसको उठा करके आप कैपिटल रिजर्व में रख लीजिए, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? अब कितना रखेंगे, अब देखिए प्रॉफिट जो है वो 100 शेयर पे 500 का है, देन प्रॉफिट 80 शेयर पे कितना होगा, 500 बाय 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 400, है ना। तो ये 400 जो है वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपका जो ये 4th क्वेश्चन है ये भी पूरा हो जाएगा। तो आज का टारगेट भी था कि मैं 4 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर और सभी को बाय।